हेलो एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है स्पेस क्वांटाइजेशन। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था लार्मर प्रिसिशन के बारे में पढ़ा था और वहाँ हम लोगों ने लार्मर फ्रिक्वेंसी निकाली थी, कैलकुलेट की थी और उसका इम्पोर्टेंस भी आपको बताया था कि जो लार्मर फ्रिक्वेंसी है वो बेसिकली हम लोगों को एनर्जी लेवल कैलकुलेट करने के लिए एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो एनर्जी लेवल्स होंगे वो जब हम कोई भी एटम को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो उसमें जो कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी लेवल्स होंगे वो लार्मर प्रिसिशन के कारण पॉसिबल हो पाया था। आज हमारा है स्पेस क्वांटाइजेशन। बेसिकली स्पेस क्वांटाइजेशन क्या होता है, आप लोगों ने अभी देखा कि एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होता है। तो इसका मतलब क्वांटाइजेशन का मतलब ये होता है कि कोई डिस्क्रीट वैल्यू, कोई सी भी वैल्यू कोई उठा नहीं सकता, है ना। एक डिस्क्रीट वैल्यू होगा, एक डिस्क्रीट ओरिएंटेशन होगा, तो वही जो डिस्क्रीट वैल्यूज़ होते हैं, डिस्क्रीट ओरिएंटेशंस होंगे एंगुलर मोमेंटम का या स्पेस का, तो वो जो फिक्स्ड स्पेसिफिक ओरिएंटेशन होगा उसी को क्वांटाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने डायग्राम देखा हुआ है। ये रोटेशन, ये वाला पहला देखते हैं। द इलेक्ट्रॉन हैज़ एन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम which has a quantized component n along an external magnetic field। external magnetic field अगर z डायरेक्शन में, यहाँ इस डायग्राम को देखिए, external magnetic field z डायरेक्शन में है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड z डायरेक्शन में है और आपका जो एंगुलर मोमेंटम है वो विच इज़ अ क्वांटाइज्ड मोमेंटम है आपका। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के कारण ही यहाँ पे एक टॉर्क प्रोड्यूस हुआ। लार्मर प्रिसिशन में आपने देखा था। एंड जेड कॉम्पोनेंट जो होगा एल का वो एल जेड हो जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड आपने देखा हुआ है, एम एल एच क्रॉस है, वेर एम एल इज योर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड एल इज योर ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। ठीक है, स्मॉल एल। तो ये बेसिकली कैपिटल एल है विच इज़ योर एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बी जो है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है और ये ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स है। तो और इलेक्ट्रॉन और प्रिसिशन कर रहा है, उसकी वजह से एक थीटा एंगल जो मैंने आपको बताया था वो एंगल कभी चेंज नहीं होगा। और डायग्राम भी पिछले उसमें आपने देखा है वीडियोस में। यहाँ अब क्या हुआ, वो कोण बनाता है जब इसको, तो मतलब टाइम के साथ ये क्या होगा, ये जो है प्रिसिशन करते हुए एक कोण बनाएगा। बी में देखिए, द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर एल रोटेट्स अबाउट इट्स जेड एक्सिस, इट्स कंपोनेंट एल जेड इज क्वांटाइज्ड। एल जेड की वैल्यू एम एल एच क्रॉस, वेयर एम एल इज योर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो अब आप ये देखिए कि एम एल इज एल जेड इज इक्वल टू एम एल एच क्रॉस। ये हो गया आपका दिस इज योर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, तो अब आप ये देखिए, दिस इज योर एल, और अगर कंपोनेंट ब्रेक किया जाए तो दिस इज योर एल जेड एंड दिस इज योर एल। तो अगर मैं थीटा निकालना चाहूँ तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा आपका, कॉस थीटा इज इक्वल टू एल जेड बाई एल। और सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड इनका हम लिखें तो आपको पता है यहाँ पे एल की कैपिटल एल का मैग्नीट्यूड क्या है, रूट ओवर एल इंटू एल प्लस वन, स्मॉल एल प्लस एम वन। तो एल जेड इज इक्वल टू एम एल डिवाइडेड बाई एच क्रॉस डिवाइडेड बाई रूट ओवर एल इंटू एल प्लस वन। एच क्रॉस कैंसिल हो गया, देन दिस इज योर दिस। ठीक है, कॉस थीटा इज इक्वल टू एम एल, cos theta is equal to ml divided by root over L into L plus 1, where L is your orbital quantum number, small l is your orbital quantum number। अब यह याद रखो कि कोई भी एक पर्टिकुलर L वैल्यू के लिए ml की कितनी वैल्यूज़ होगी। तो आपको पता है जब मैंने आपको क्वांटम नंबर्स के बारे में बताया था तो आपको मैंने आपको बताया हुआ है क्या कि जो m है, एम एल की जो वैल्यू होगी वो प्लस एल टू माइनस एल होगा,
प्लस एल टू माइनस एल। तो आप देखो, इसको मैं डायरेक्ट फार्मूला में भी कह सकती हूँ कि एम एल की क्या वैल्यू होगी एक पर्टिकुलर एल के लिए, 2l प्लस 1। आप कैलकुलेट करके देखो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ये बोला फॉर एल इज इक्वल टू 2, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एम एल। एम एल के कितने वैल्यूज़ होंगे, तो एम एल के कितने वैल्यू होंगे, 2 इंटू 2 प्लस 1 दैट इज़ 5। ठीक है, अब आप देखो, -2 -1 0 प्लस 1 प्लस 2 1 2 3 4 5, तो ये 5 वैल्यूज़ हो गए। ठीक है, तो कितने एम एल, कोई एक पर्टिकुलर एल के लिए, स्मॉल एल के लिए एम एल की कितनी डिस्क्रीट वैल्यूज़ हो सकती है, एम एल की 2l प्लस 1 डिस्क्रीट वैल्यूज़ होगी। उसी को कहते हैं कि बेसिकली ये कोई भी वैल्यू नहीं लेगा, ये एक पर्टिकुलर फिक्स वैल्यू लेगा, और उसी की वजह से ये जो कॉस थीटा है हमारा, तो इसका क्या मतलब है, चूँकि एम एल जो है वो एक पर्टिकुलर एल के लिए डिफरेंट डिस्क्रीट्स वैल्यू लेगा, तो इसका मतलब है थीटा का भी डिफरेंट वैल्यूज़ होगा, है ना। मीन्स देयर एल तो फिक्स हो गया, बट एम एल चेंज हो रहा है। तो एम एल कितना चेंज हो रहा है एल की वजह से, अगर एल इज इक्वल टू 2 है तो एम एल कितने बार चेंज होगा, एम एल आपका 5 टाइम्स चेंज होगा, यानी कि आपका थीटा जो है वो भी 5 टाइम्स होगी। इट मीन्स कि एम एल का अगर 2l प्लस 1 डिस्क्रीट वैल्यूज़ मिलेंगे, तो हमारा थीटा का भी 2l प्लस 1 डिस्क्रीट वैल्यू मिलेगा। ठीक है, मीन्स एंगुलर मोमेंटम वेक्टर capital L can have 2l plus 1 discrete orientation with respect to magnetic field, है ना। जब भी हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, तो जो एंगुलर मोमेंटम वेक्टर है हमारा कैपिटल L, उसका 2l प्लस 1 डिस्क्रीट ओरिएंटेशन होगा, यानी कि थीटा जो है वो डिस्क्रीट ओरिएंटेशन, जो थीटा की वैल्यू होगी वो ml के लिए अलग अलग ओरिएंटेशन शो करेगा। उसी को कहते हैं स्पेस क्वांटाइजेशन। मीन्स थीटा रिमेन्स फिक्स्ड फॉर अ पर्टिकुलर ओरिएंटेशन, दैट इज ओनली सम स्पेसिफिक ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिट इन मैग्नेटिक फील्ड आर पॉसिबल। सब कुछ पॉसिबल नहीं हो सकता, सिर्फ डिस्क्रीट स्पेसिफिक ओरिएंटेशन ही पॉसिबल है, और उसी को हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड स्पेस क्वांटाइजेशन। इसको और थोड़ा अच्छे तरीके से समझते हैं। आपको मैंने क्या क्या बताया, आपने डायग्राम से क्या क्या निकाला, कॉस थीटा इज इक्वल टू एल जेड बाई एल मैग्नीट्यूड एम एल एच क्रॉस डिवाइडेड बाई रूट ओवर एल इंटू एल प्लस 1 एच क्रॉस। ये वैल्यू होता है, आपको पता है, मैंने बहुत बार बता रखा है, एम एल बाई रूट ओवर एल इंटू एल प्लस 1। ठीक है, दिस इज योर कॉस थीटा। तो एम फॉर एवरी for each value of ml, theta is different. So for a fixed value of small l, ml have 2l plus 1 discrete value। ठीक है,
फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एम एल थीटा इज डिफरेंट, और थीटा अगर डिफरेंट होगा तो इसका ये मतलब है कि हर किसी का एक डिस्क्रीट वैल्यू होगा। अब एग्जाम्पल लेते हैं। बेसिकली हम लोग उसको डायग्राम के थ्रू, मतलब प्लॉट के थ्रू हम एक ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं, जो यहाँ पे ऑलरेडी प्लॉटेड है। मैं सिर्फ आपको दिखाऊंगी कि कैसे कैलकुलेट करना है। तो बेसिकली फॉर एग्जाम्पल आपको सिर्फ कुछ नहीं, ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। कॉस थीटा इज इक्वल टू एम एल डिवाइडेड बाई रूट ओवर एल इंटू एल प्लस 1। ना फॉर एल इज इक्वल टू 2 हमारे पास क्या हो जाएगा? एम एल की वैल्यू 2 1 0 प्लस माइनस 1, सॉरी दिस इज -1 एंड -2। अब हम इससे क्या करेंगे? अब हम इससे थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो कॉस थीटा आप निकाल के देखना, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रही हूँ 2/√6, 1/√6, 0 -1/√6 और -2/√6, ये वैल्यू हो जाएगा। अब यहाँ पे वही चीज़ प्लॉट किया गया है, यहाँ पे वही चीज़ प्लॉट किया गया है। किसके किसके बीच? LZ की वैल्यू के बीच, LZ की वैल्यू के बीच विच इज़ योर, और LZ की वैल्यू के बीच और L के वैल्यू के बीच। ये बताता है फॉर ML इज इक्वल टू 0, फॉर ML इज इक्वल टू 1, बीच में कर देती हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे कॉस की वैल्यू थी ना 0 एंड -1/√6 और -2/√6। तो यहाँ देखिए, यहाँ बेसिकली LZ ये जो है ये LZ है, और दिस इज योर L के ओरिएंटेशन पे, मतलब थीटा की वैल्यू क्या क्या होगी? तो ये है M0 इज इक्वल टू ML इज इक्वल टू 0 के लिए। तो ML इज इक्वल टू 0 के लिए कॉस थीटा की वैल्यू क्या है? 0, यानी कि L जो है वो L के पैरेलल होगा, तभी तो थीटा इज इक्वल टू 0 होगा। LZ जो है वो क्या होगा? LZ जो है वो L के पैरेलल होगा। फिर सेकेंड में आपका जब ML इज इक्वल टू 1 है, दिस इज फॉर ML इज इक्वल टू 1, तो ML जब 1 है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? 0.40। तो ये बेसिकली एक रफ डायग्राम है। ये ML इज इक्वल टू 2 के लिए है। ये देखो ML इज इक्वल टू 2, ML इज इक्वल टू 1, ML इज इक्वल टू 0, ML इज इक्वल टू -1, ML इज इक्वल टू 2, और उसके बाद तो बेसिकली यही 5 डिस्क्रीट वैल्यूज़ हैं जो हमारा, जिसमें हमारा ओरिएंटेशन होगा। उसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं है जिसमें हमारा ओरिएंटेशन होगा। तो आपको सिर्फ क्या करना है? आपको कॉस थीटा इज इक्वल टू ML डिवाइडेड बाय L इंटू डिवाइडेड रूट ओवर L इंटू L प्लस 1। इसमें ML की डिफरेंट, फॉर
एल आपके एल को कोई भी वैल्यू आपको गिवन रहेगा तो एम एल की वैल्यू निकालनी है, थीटा कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है और फिर ऐसा डायग्राम आपको बना लेना है। ऐसे न्यूमेरिकल्स आपको आएंगे और जब मैं ट्यूटोरियल सॉल्व करवाऊंगी तब ये चीज़ और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। हो सकता है अभी आप लोगों को क्लियर नहीं हो, तो आपको एक होमवर्क है, आपको होमवर्क ये है, हमने L इज इक्वल टू 3 निकाला, आपका होमवर्क ये है L इज इक्वल टू 3, L इज इक्वल टू 4 और L इज इक्वल टू 5। ज़्यादा हो जाएगा बट एक बार कोशिश करना। ये आपका होमवर्क है, इसके लिए आपको डिफरेंट कॉस थीटा ये डायग्राम प्लॉट करना है, ठीक है। दिस इज योर होमवर्क। तो स्पेस क्वांटाइजेशन बेसिकली कुछ भी नहीं है। हमें पता है कि जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम किसी एटम को वो प्लेस करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे लार्मर प्रिसिशन होने लगता है और लार्मर प्रिसिशन के कारण क्या होता है कि एक पर्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू पे हमारा थीटा, एक कांस्टेंट वैल्यू पे हमारा जो एंगुलर मोमेंटम है वो प्रिसिशन करता है और एक कोन फॉर्म करता है। जब वो कोन फॉर्म करता है और अगर हम जो एंगल है कॉस जो थीटा है अगर उसकी वैल्यू हम निकालें तो उसकी वैल्यू हमें आ जाती है कॉस थीटा इज इक्वल टू एल जेड बाई एल, ठीक है। और उसके बाद हम एल जेड बाई एल को जब हम मैग्नीट्यूड लेके उसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो थीटा की वैल्यू वो कुछ भी नहीं हो सकता है। थीटा की वैल्यू जो है वो एम एल पे डिपेंड करती है और एम एल चूँकि डिस्क्रीट वैल्यूज़ लेता है, एम एल की वैल्यू जो है वो एल पे डिपेंडेंट है। मीन्स कि अगर एल की वैल्यू जो भी हो एम एल की उतनी ही 2l+1 जो है वो डिस्क्रीट वैल्यूज़ आएगी, तो थीटा की भी उतनी ही वैल्यूज़ आती है। तो मीन्स इसका मतलब है कि थीटा कोई भी वैल्यू, कोई भी आर्बिट्री वैल्यू नहीं लेगा, उसका अपना एक ओरिएंटेशन होगा, उसका अपना एक डिस्क्रीट वैल्यू होगा उस मैग्नेटिक जो भी मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई कर रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि थीटा मीन्स थीटा रिमेन्स फिक्स्ड फॉर अ पर्टिकुलर ओरिएंटेशन, मीन्स only some specific orientation of the orbit in magnetic field are possible। सब पॉसिबल नहीं होगा, कुछ स्पेसिफिक ओरिएंटेशन ही पॉसिबल होगा। इसीलिए ये कहा जाता है कि थीटा इज क्वांटाइज्ड और दिस इज नोन एज स्पेस क्वांटाइजेशन। तो अब स्पेस क्वांटाइजेशन में बस इतना ही। होमवर्क जो है वो कर लेना और मुझे भेज देना आप L इज इक्वल टू 3, L इज इक्वल टू 4, L इज इक्वल टू 5 के लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।